आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं, जैसे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 है, राजस्थान में शिक्षा नीति 2011 है और निजी स्कूल है उसमें क्या है कि प्रवेश के लिए जो प्रावधान है उनके बारे में अपन ने क्या है कि पिछले वीडियो के अंतर्गत विस्तार से चर्चा की है। आज अपन क्या करेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसके बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे कि 2020 है शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, कौन से नंबर की ये शिक्षा नीति है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसके बारे में अपन क्या कि विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात के शिल्प पर हो तो निशान। जैसे कि अभ्यास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहने से ही क्या है कि अपन मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पत्थर है कितना कठोर होता है और रस्सी कितनी कोमल होती है, लेकिन बार बार उस पत्थर पे अगर रस्सी को घिसा जाए तो उस रस्सी है वो क्या है कि उस पत्थर पे भी अपना निशान छोड़ देती है। तो अपन का क्या है कि अपने पास बस ये है कि जनवरी एंड तक है। तो देखो, अक्टूबर है, अक्टूबर जैसे 22 से 20 को जैसे अपने दीपावली वाले में अपन क्या है कि टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद में 2 दिन ये चले जाए। और कुछ है जो जैसे कि लड़कियां हैं तो अभी दीपावली की जो सफाई है उसके कार्य में भी लगी हुई है। लेकिन ये तो इतना तो है कि अपन को क्या है कि दिन में कम से कम 20 या 25 मिनट या आधा घंटा तो मिले, जिसमें अपन क्या है कि इन क्वेश्चनों को देख लें। ये है कि जैसे कि अपना जो भी है आपके पास मैटर है उस मैटर को पढ़िए और उसके बाद में है जैसे कि इसके जो मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, वैसे शिक्षा नीतियों वाला का तो मैंने क्या है कि पूरा मैटर ही डाला है, क्योंकि उसके अंतर्गत जैसे कि एक स्थान पे क्या है कि कितने अध्याय कितने धाराएं हैं, उसमें क्या है कि उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं कौन सी धारा के अंतर्गत क्या है और ये कब लागू की गई, कहाँ सबसे पहले शुरू किया गया, उसके बारे में क्या है कि है। फिर है कि आज अपन ने वो दो दो या तीन तो कर लिए अपने, और शिक्षा नीति 2020 है वो 20 बची है। वो 20 को अपन क्या है कि कम से कम 10 मिनट का वीडियो होगा जिसके अंतर्गत अपन क्या है कि कंप्लीट कर लेंगे। जैसे दीपावली वाला है, दीपावली, रामासमा, धनतेरस, ये 3 दिन तो अपन क्या है कि हाँ, वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। लेकिन होती कोशिश तो यही रहेगी कि अपन क्या है कि दीपावली और अमावस्या 2 दिन ही करेंगे, बाकी दिन क्या है कि अपने वीडियो अपलोड कर लें। और इसी के साथ है कि जैसे कि शाम को 9 बजे या 9:30 के एक करीब क्या होगा कि जैसे कि एसएस वालों का जो सब्जेक्ट है, एसएस में जो सब्जेक्ट है ना उनका क्या है कि एक एक वीडियो डालेंगे। आप है कि अपनी जो मैटर है उस मैटर को पढ़िए और उसके बाद में जो मैटर मेरे पास है उससे अपन क्या है कि जैसे कि ये सारे के सारे करने वाले हैं। उसमें मैं से जैसे ही इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी क्या है कि हार्ड पड़ती है, तो अपन क्या है कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक वालों को क्या है कि अच्छे से करेंगे। जैसे विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा है, और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसमें से तो ये हैं। लेकिन ये है ना जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विकास, ये मानव विकास संसाधन, ये है। ये टॉपिक क्या है कि राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक तो राष्ट्रीय आय वाला इतने अच्छे से करवाऊंगी कि जैसे उसकी 8 अवधारणाएं होती, अवधारणाओं में से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन उस अवधारणा को जैसे कि 8 अवधारणा है, 8 अवधारणा से क्या है कि 1 से 4 4 अवधारणा बनती है, और वे कैसे अपन उसको समीकरण बनाते हैं वो सारा का सारा कर लेंगे। जैसे दीपावली है, दीपावली के बाद में अपन क्या करेंगे कि शाम को 9 बजे के करीब सब्जेक्ट वाला क्या है कि मैटर पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे कि यह है कि राष्ट्रीय आय वाला है, 2 वीडियो के अंतर्गत मैं क्या आपको अच्छे से करवा दूंगी कि इसमें ये कब से शुरू किया गया था, क्या है, और अवधारणा को कैसे बनाते हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी क्या होता है, और ये सारे के सारे करवा दूँ। क्योंकि इस टॉपिक में से क्या होता है कि 2 3 क्वेश्चन अपने क्या है कि जो है डीटमेंट्स उसमें आ जाते हैं। फिर मानव विकास वाले हैं, ये हैं, राष्ट्रीय विकास है, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि अच्छे से कर लेंगे। रोज को क्या है कि एक एक वीडियो लेके, जैसे कि राष्ट्रीय आय वाले, राष्ट्रीय आय है वो थोड़ा सा टॉपिक लेंदी हो जाता है, लेकिन बाकी है जो क्या है कि एक एक दिन के टॉपिक है उनको अपन क्या है कि कर लेंगे। पहले अपन क्या लेके बैठेंगे कि इस सब्जेक्ट वाले में क्या है इकोनॉमिक्स लेके बैठेंगे, जिसमें 7 8 दिन या 10 10 दिन के अंतर्गत अपन क्या है कि ये इकोनॉमिक्स का ये मैटर है वो मैटर क्या है कि अपन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आज के वीडियो के अंतर्गत क्या करना है अपन को, क्या है कि शैक्षिक जो परिदृश्य है उसमें से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको अपन को क्या है कि कंप्लीट करना है। पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत 2009 2011, और फिर एक राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में है निःशुल्क प्रवेश, ये 3 टॉपिक कर लिए थे। अब अपने पास क्या बचे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, ये अपन को क्या है कि 2 टॉपिक करने हैं। और शैक्षिक परिदृश्य के वाला ये
जो शैक्षिक नवाचार के नवाचार है वो मैंने करवा दिया है। फिर इसमें से क्या कि कितना सा टॉपिक बचेगा अपने राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार है वो एक टॉपिक बचेगा, और अपना क्या कि शैक्षिक परिदृश्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, करते हैं अपन अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेके करते हैं। इसमें देखिए कितने हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हैं। इसके अंतर्गत है अपने जैसे जो स्वतंत्र भारत है उसकी पहली ई शिक्षा नीति, जो पहली शिक्षा नीति है 1968 के अंतर्गत आई थी। दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? 1986। 68 का उल्टा कर दो तो 86। और जो 86वीं दूसरी शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन 1992 के अंतर्गत किया गया था। फिर है जो तीसरी और नवीन शिक्षा नीति है वो कब आई थी? 2020 के अंतर्गत आई थी। फिर है कि 29 जुलाई 2020 को NEP 2020 के मसौदे को क्या है कि कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। तो इसको मंजूरी कब दी गई थी कैबिनेट के द्वारा? 29 जुलाई 2020 को दी गई थी। फिर NEP 2020 के लिए संगठित समिति, इसके लिए समिति कौन सी बनी थी? वो है एक के कस्तूरी रंगन समिति थी 2017 के अंतर्गत, जो इसरो के पूर्व प्रमुख थे ये कस्तूरी रंगन। फिर एक 2019 में इसमें क्या कि मसौदा प्रस्तुत किया गया था। फिर नई शिक्षा नीति है उसमें शिक्षा पर खर्च किए जाने वाला GDP का हिस्सा कितना रहा था? 6% रहा था। और वर्तमान में जो MHRD है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। फिर है कि NEP 2020 है उसके क्या है कि उद्देश्य क्या थे? तो इसमें क्या है कि उद्देश्य क्या थे? सभी को शिक्षा उपलब्ध हो। प्रथम उद्देश्य था कि सभी को क्या है कि शिक्षा उपलब्ध हो। फिर है कि ड्रॉप आउट को क्या है कि पुनः शिक्षा से जोड़ना। फिर है कि रोजगार है जो उसके अवसरों में क्या है कि वृद्धि करना, शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मसूदे पर क्या है कि विशेष ध्यान देना। फिर 2035 तक क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा के जो व्यावसायिक शिक्षा का जो प्रतिशत है 26.3 से बढ़ाकर उस प्रतिशत को कितना करना है? 50% करना है। कब तक करना है? 2035 तक है। जो व्यावसायिक शिक्षा का प्रतिशत कितना है? 26.3 है, उसको बढ़ाकर कितना करना है? 50% करना है। फिर एक ही रोचकता बढ़ाने हेतु क्या है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना और रचनात्मक व नवाचार पर जोर देना। यह है कि जो शिक्षा नीति है उसके क्या है कि उद्देश्य, 2020 की जो शिक्षा नीति थी उसके क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। फिर अगला देखिए जैसे कि कितने चरणों में इसको किया गया था, वो चरण अपन देख लेते हैं। जैसे कि ये 4 चरण है। पहला चरण है उसको अपन क्या कहते हैं? फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। दूसरा है प्रीपेटरी स्टेज, तीसरा मिडिल, चौथा सेकेंडरी है। तो है जो फाउंडेशन स्टेज है वो कितने वर्ष का होने वाला है? 5 वर्ष का। प्रीपेटरी स्टेज है वो 3 वर्ष का होने वाला है। फिर मिडिल है वो 3 वर्ष का, सेकेंडरी है 4 वर्ष का। तो इसका जो रेशियो वो रहने वाला क्या कि 5, 3, 3 और 4, 5, 3, 3, 4 हैं। जैसे कि कक्षा कौन कौन सी है? जैसे कि प्री प्राइमरी, इसमें क्या कि प्री प्राइमरी 3 वर्ष तक तो ये रहेगी। चौथी और 5वां वर्ष है तो उसमें कक्षा फर्स्ट और सेकंड रहेगी। तो 5 है साल का, 3 साल तक तो क्या है कि प्री प्राइमरी स्टेज रहेगा। उसके बाद में 2 साल है, 2 साल में कक्षा पहली और दूसरी रहेगी। फिर है कि दूसरा जो स्टेज है प्रीपेटरी स्टेज है 3 वर्ष का रहने वाला है। इसमें कक्षा कौन सी होगी? 3 से 5 वर्ष तक होगी। तीसरा है मिडिल, 3 वर्ष का है, 6 से 8 तक कक्षा होगी। और चौथा है सेकेंडरी, 4 वर्ष का है, ये 9 से 12 तक होगी। विद्यार्थियों की उम्र क्या रहेगी? जैसे कि प्रथम स्टेज में 6 से 8 वर्ष रहेगी, दूसरे में 8 से 11 वर्ष रहेगी, तीसरे में 11 से 14 वर्ष रहेगी, और फिर अगला है चौथा है उसमें 14 से 18 वर्ष तक ये क्या है कि एज रहने वाली हैं। तो क्या है कि जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना तो उसका रेशो ऐसे पूछ लेते हैं कि वर्ष का, जैसे 5 3 नहीं कहीं 5 3 3 4 का है या 5 2 2 4 का है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो अपन को ये कि वर्ष कैसे रखना है? 5 3 3 और 4 का है। फिर है कि उच्च कक्षा में सुधार से संबंधित क्या बातें कही गई है इसके अंतर्गत? तो क्या है कि बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी, 1 वर्ष की जो पढ़ाई करेगा उसको क्या है कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसी कारणवश से बीच में क्या है कि पढ़ाई छोड़ दे, 1 वर्ष ही करता है तो उसको क्या है कि सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 2 वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट करता है तो उसको क्या है कि डिप्लोमा दे दिया जाएगा।
और 3 वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, डिग्री दी जाएगी। फिर है कि 4 वर्ष की अगर कर लेता है कंप्लीट तो शोध के साथ डिग्री दी जाएगी। तो क्या है कि उसका जो 1 वर्ष का है, 1 वर्ष में जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई की उसकी क्या है कि व्यर्थ ना जाए। जो 2 वर्ष कर लिया तो भी वो व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि उनको क्या है कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और शोध के साथ डिग्री ऐसे कुछ दे दिए जाते हैं। फिर क्या है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये उसके लिए होता है जो क्या है कि अलग अलग कॉलेज से क्या है कि करता है, जैसे कि उसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहीं से की और एक कारणवश से क्या है कि फाइनल वहाँ से नहीं कर पाया तो वो क्या है कि ड्रॉप आउट हो जाता है, तो फाइनल और किसी कॉलेज से कर लेता है। तो उसमें अलग अलग संस्थानों से मैं क्या है कि छात्रों के प्रदर्शनी के आधार पर उसको क्या है कि प्रमाण पत्र जारी होगा। फिर एक कि अन्य सुधार क्या है इसके अंतर्गत, तो देखिए कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्ययन होगा, कि कक्षा 5 तक अध्ययन होगा वो किस में होगा, मातृभाषा के अंतर्गत होता। फिर कक्षा 6 है उससे क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया, कि 5 तक तो जो भाषा दी जाएगी बच्चे को, जो अध्ययन करवाया जाएगा वो किस में करवाया जाएगा, उसकी मातृभाषा में करवाया जाएगा। फिर कक्षा 6 से जो है कि बच्चों को क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस व्यावसायिक शिक्षा को क्या है कि उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। फिर अगला देखिए इसमें क्या है, फिर देखो इसमें है कि एनसीईआरटी द्वारा क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा 2020 की शिक्षा नीति की जो पाठ्यक्रम है वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा उसके द्वारा तैयार की जाएगी। फिर है कि 9वीं कक्षा से विदेशी भाषा सीखने का विकल्प रहेगा, कि 9वीं कक्षा उससे बच्चे क्या है कि विदेशी भाषा सीख पाएंगे। फिर ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 वर्ष से शिक्षा आरंभ है। फिर है कि 10 व 12 के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर प्रणाली पर परीक्षा होगी, कि 1 वर्ष में क्या है कि 2 सेमेस्टर करेंगे, 2 सेमेस्टर के अनुसार उनकी क्या है कि वर्ष में की परीक्षाएं करवाई जाएगी। फिर MDM में नाश्ता लेने की कवायद की गई है, कि दोपहर में बच्चों को क्या है कि नाश्ता दिया जाए। शिक्षक छात्र अनुपात है 1:30 से कम हो, क्योंकि 30 बच्चे हैं उस पे क्या है कि एक अध्यापक होने चाहिए। फिर एक शिक्षकों की जो गैर शैक्षिक कार्य उसमें उससे मुक्ति, जो शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाया जाता है उनसे क्या है कि उनको मुक्त किया जाए। शिक्षक भर्ती हेतु 4 वर्षीय एकीकृत जो BEd डिग्री है उसको अनिवार्य किया जाए। फिर HECI इसकी क्या है कि फुल फॉर्म पूछी जाती है, हाइगर एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया। भारत उच्च शिक्षा आयोग को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या है कि एकल विकास के रूप में स्थापित किया गया। इसमें क्या है कि मेडिकल व कानूनी शिक्षा के अलावा मेडिकल और कानूनी शिक्षा को इससे क्या है कि अलग कर दिया गया। फिर ये MPhil की जो अनिवार्यता थी उसको क्या है कि समाप्त कर दिया गया। फिर छात्र का जो रिपोर्ट कार्ड है वो 360 असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो ये है कि ये हुई आपकी क्या है कि 2020 की शिक्षा नीति। अब है कि 2020 से शिक्षा नीति में क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, कि अपन को क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे, तो अपन देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 1 मिनट इसको कर लेते हैं सही। जैसे कि नई शिक्षा नीति क्या है कि जो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। फिर है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में क्या है कि मई 2019 है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था। फिर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 व 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, तीसरी शिक्षा नीति है। फिर है कि भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी 1968 में आई इंदिरा गांधी है उसके समय में आई थी पहली शिक्षा नीति। जो दूसरी शिक्षा नीति है 1986 है वो राजीव गांधी के समय आई, जिससे कि 1992 PV नरसिम्हा राव है उसने क्या है कि संशोधन किया था। जैसे कि 2020 की शिक्षा नीति है तो अपन को क्या है कि इससे पहले जुड़ी जो शिक्षा नीति है उसके बारे में भी अपन को क्या है कि वो लिंक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है कि बच्चों पर से क्या है कि बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक निकाय होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। क्यों बेकार नहीं होगी, क्योंकि जो जिस वर्ग 1 वर्ष का करेगा तो उसको क्या है कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री उसके आधार पर बच्चों को दिए जाएंगे। फिर शिक्षा पर जो सरकारी खर्च है वो 4.53
43% से बढ़ाकर, पहले कितना था 4.43% है, उससे बढ़ाकर कितना किया गया 6% करने का लक्ष्य रखा गया 2020 की शिक्षा नीति के अंतर्गत। फिर एक स्कूल है उसमें 10+2 खत्म, अब शुरू होगा 5+3 3+4 का फॉर्मेट होगा। अब स्कूलों में क्या है कि पहले 5 वर्ष में प्री प्राइमरी स्कूल कि 3 वर्ष तथा कक्षा 1 व कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल, इन 5 वर्षों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। फिर है कि अगले 3 साल का स्टेज कितना होगा 3 से 5 तक का होगा। फिर है कि अब कक्षा 6 के बच्चों को क्या है कि प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि जो 6 वर्ष छठी कक्षा उसके अंतर्गत क्या है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई है। फिर है कि स्थानीय स्तर पर क्या है कि इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सके। चौथा स्टेज है उसमें कक्षा 9 से क्या है कि 12 तक होगी, 4 साल का रहेगा। इसमें छात्रों को क्या है कि विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। 9वीं से क्या है कि वरना कि अपन क्या करते हैं 12वीं से अपने क्या सब्जेक्ट आता है, लेकिन बच्चे क्या है कि 2020 की शिक्षा नीति में कहा कि 9वीं क्लास से भी वो अपने क्या है कि विषय चुन सकते हैं। साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ाने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, सिर्फ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। सरकारी स्कूलों में बदलाव की 2020 की शिक्षा नीतियों से सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव हुआ है। अब तक सरकारी स्कूल की पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद क्या है कि पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। अगला देखिए इसके अंतर्गत जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे 1986 है उसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कब संशोधन किया गया था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कब किया गया था 1992 के अंतर्गत किया गया। फिर है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल वाटिका आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा। 3 वर्ष के बच्चों को। नई शिक्षा नीति प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य कब तक रखा गया, वो 2030 तक रखा गया है। फिर है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारित करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया, तो पर्क का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 के 26% से बढ़ाकर कब तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। 26% से बढ़ाकर 2035 तक। स्नातक डिग्री संरचना को कितने वर्गों में बांटा गया, जो स्नातक डिग्री संरचना थी उसको कितने भागों में बांटा गया है 3 वर्ष में। जैसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर डिप्लोमा, डिग्री और डिग्री प्लस रिसर्च। फिर है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस डिग्री का कार्यक्रम है उसको क्या कि खत्म किया गया, एमफिल को क्या कि खत्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के तहत कितने स्वतंत्र ढांचों का गठन किया गया है, तो कितने 4 स्वतंत्र ढांचों का गठन किया गया है। NHERC, HEGC, NAC, GE और C। जैसे कि इनका है जैसे कि GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल। फिर है कि ये हाईकर वाला ज़्यादा पूछा जाता है, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। फिर है NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर। फिर है कि यूनेस्को ने कितनी भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है, तो 197। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अनुवाद एवं विवेचन के लिए किस नई संस्था का गठन किया जाएगा। IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंडिपेंडेंस संस्था का गठन किया गया। इस प्रकार है कि ये तो हो गया। उसके बाद में जैसे कि इसके अंतर्गत अपने क्या हैं जो है कि समितियां हैं, समितियों से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि तो समितियों से संबंधित है प्रबंध समितियां हैं, उसके बारे में अपन क्या है कि चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो ये है अपने क्या है कि प्रबंध समितियां। जैसे प्रबंध समितियां हैं, SMC हैं और SDMC। SMC है कक्षा 1 से 8 के लिए है और SDMC है कक्षा 9 से 12 के लिए हैं। जो SMC है उसका गठन कब क्यों हुआ था, जैसे कि 10 मई 2011 को हुआ
और SDMC है उसका 22 अप्रैल 1999 को हुआ था। जो SMC है उसमें क्या है कि 16 सदस्य हैं। कक्षा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 8 तक हैं। अध्यक्ष इसका कौन होगा? अभिभावक होगा। और जो सचिव है वो कौन होगा? संस्था प्रधान होगा। और आयु वर्ग क्या रखी गई? 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इसके अंतर्गत। और इसी दूसरी ओर है कि SDMC है 22 अप्रैल 1999 है। इसमें सदस्य कितने होंगे? 23। कक्षा होगी 9 से 12। और अध्यक्ष जो है वो है संस्था प्रधान होगा। वह अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होते हैं। सचिव है वरिष्ठतम अध्यापक होंगे। आयु है 14 से 18 वर्ष के बच्चे होंगे। फिर है कि SMC का गठन RTE 2009 है, उसकी धारा 21 के अंतर्गत हुआ था। अपन ने पढ़ा था अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009, उसकी धारा 21 के अंतर्गत क्या है कि अपने जो SMC का गठन पढ़ा था। और फिर है कि RTE 2011 राजस्थान अध्याय है जो 2 की धारा 3 वे जो है RTE 2011 पढ़ा था ना अपन ने, उसमें क्या है कि अध्याय 2 की धारा 3 वे 4 के अंतर्गत अपन ने क्या है कि SMC का गठन और SMC की जो कार्यनीति है उसको पढ़ा था। SMC के क्या है कि जो है ये 1 से 8 तक के लिए उसके क्या है कि 2 भाग है। एक तो है साधारण सभा, दूसरी है कार्यकारिणी समिति। फिर ये साधारण सभा है। साधारण सभा में देखो कितने 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं अभिभावक या संरक्षक होंगे। कितने प्रकार के सदस्य? 4 प्रकार के। और दूसरे है कि पंचायती राज के पदाधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच होते हैं। फिर तीसरे में अध्यापक होंगे जो क्या कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाएंगे। फिर एक कि कार्यकारिणी के जो मनोनीत और या निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसके क्या है कि सदस्य होंगे। तो इसमें साधारण सभा के अंतर्गत कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। वह फिर है कि इनकी बैठक है। बैठक क्या है कि 3 माह में 1 बार होगी। जुलाई मार्च तक क्या है कि 3 बैठकें अनिवार्य हैं। फिर है कि 4 दिन पहले बैठक की सूचना दी। जो बैठक होगी उसकी क्या है कि 4 दिन पहले सूचना दी जाएगी। अगर कोई क्या है कि अति अनिवार्य बैठक है तो उसकी क्या है कि 2 दिन पहले सूचना दी जाएगी। फिर है कि इसकी गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है कि 25% कुल सदस्य संख्या के या 1/10 होनी चाहिए। इसमें सदस्य कितने हैं? 16। इसमें कितने 4 प्रकार के सदस्य हैं। और फिर है कि समाप्ति, मतलब है कि ये है जो 4 प्रकार के सदस्य हैं उनमें क्या है कि सदस्यता कैसे समाप्त होती है? जैसे सदस्यता समाप्त हो सकती है मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, या टीसी लेने। बच्चा है उस विद्यालय में पढ़ रहा है, उसकी टीसी ले लेंगे तो उसके जो पिता है वो या घर वाले हैं उसके क्या है कि सदस्य नहीं रहेंगे। फिर निर्वाचित पद पर नहीं रहने पर, पदेन सदस्य नहीं रहने पर क्या है कि उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। फिर अगली है अपनी जैसे इसमें कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति है, इसमें क्या है कि 16 सदस्य होते हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया। 11 सदस्य हैं वो तो क्या है कि अभिभावक होंगे। 16 सदस्यों में से 11 सदस्य अभिभावक होंगे और 5 सदस्य हैं जो के निर्वाचित, पदेन और मनोनीत होंगे। जिसमें जो ये 5 सदस्य में तो 1 सदस्य होगा निर्वाचित, 2 सदस्य होंगे पदेन, 2 ही सदस्य होंगे मनोनीत। इस प्रकार ये कुल कितने सदस्य हो गए? यहाँ पे 5 सदस्य हो गए। फिर है कि बैठक प्रत्येक अमावस्या को होगी। जो कार्यकारिणी समिति है उसकी जो बैठक होगी वो प्रत्येक अमावस्या को होगी। यदि क्या है कि अमावस्या को अवकाश हो तो जब स्कूल खुले तब उसकी बैठक होगी। गणपूर्ति है 33%, 1/3। लेकिन जो साधारण सभा उसमें गणपूर्ति कितनी है? 25% है। और कार्यकारिणी सभा उसमें 33% है। समाप्ति, कोई व्यक्ति लगातार 3 बैठकों में नहीं आता है तो वो उसका सदस्य नहीं रहेगा। फिर है कि कार्यकाल 2 वर्ष के बाद समाप्त होने का मतलब ये है कि इसके जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष। फिर अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो फिर एक कानून द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, टीसी लेने पर, अगर बच्चों की टीसी ले ले, उसका बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़े तो वो कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होगा। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया है, जो प्रबंध समिति है, प्रबंध SMC और जो है कि SDMC, उसके बारे में कि अपन ने यहाँ पे चर्चा की है। आज की वीडियो में क्या है कि बस इतना ही है। इसके बाद में मैं क्या करूँगी कि जो है दोनों या तीनों ये 4 पढ़ाई है शिक्षा नीतियों से संबंधित क्या है कि जैसे कि हो सकता है 100, 200 या 250 क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों में से क्या है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो क्वेश्चन करवा दूंगी। और ये तो है कि एक बार अपनों को कि अपने पास क्या है कि मैटर भी होना चाहिए ना पढ़ने के लिए कि भाई
है कौन-कौन से, क्या-क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे उनमें से, तो कम से कम पहले उसका मैटर पढ़ना चाहिए। मैटर पढ़ने के बाद ही अपन क्या है कि क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर है कि मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंतर्गत, जो क्या है कि इनमें से जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं और या पिछली भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को करवाने वाली। वो है कि 2 वीडियो के अंतर्गत वो उनके क्या है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंतर्गत।